ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का श्लोक है अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 29। अब एक शंका होती है कि जो भगवान के समर्पित होते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हुआ। इस पर कहते हैं, भगवान उवाच सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। उन प्राणियों में न कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूं। इसकी व्याख्या परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामदास ने इस प्रकार की है। सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूं। तात्पर्य है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूं। जैसे गीता के 9वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना। और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। जैसे गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, सूर्यदम सर्वभूतानां। मैं कहीं कम हूं और कहीं अधिक हूं। अर्थात चींटी छोटी होने से उसमें कम हूं और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूं। अंत्यज में कम हूं और ब्राह्मण में अधिक हूं। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें कम हूं और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूं। यह बात है ही नहीं, कारण कि सबके सब प्राणी मेरे अंश है, मेरे स्वरूप है। मेरे स्वरूप होने से वह मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूं। मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वथा सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूं, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूं। आगे है, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ, दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है। और दूसरा, शास्त्र निषिद्ध अन्याय, अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है। कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूं। सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों तथा 84 लाख योनि में जाएगा। परंतु
वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं हैं। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते, कारण कि वे साक्षात मेरे ही अंश है, मेरे ही स्वरूप है। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता। दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार से शरीर के काम आता है, परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मंदा है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग है और अपने अंगों के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसे ही कोई मेरे वचनों सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा हो या पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, और दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने वर्ताव में, आचरणों में भेद है, इसलिए उनके परिणाम यानी कि फल में भेद होगा, पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो सम्मोहम सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विषमता के कारण ही राग द्वेष होते हैं। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव है तथा मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले हैं वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूं, प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं। वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव है, संसार में रहने वाले हैं। वे यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। इसको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन स्मरण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश में, सब काल में, सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि में और अपने आप में भी मेरे को ही मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूं। दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तस्मिंस्तत् जने भेदा भावात, इसलिए वे मेरे में और मैं उनमें हूं। तीसरा भाव यह है कि इनमें मैंपन नहीं रहता, क्योंकि मैंपन एक परिच्छिन्नता है। यह परिच्छिन्नता यानी कि एक देशीयता के मिटने से वे मेरे में ही रहते हैं। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में काम रूप से प्रकट होते हैं, यह आपकी विषमता क्यों? तो भगवान कहते हैं कि भैया, मेरे में यह विषमता तो भक्तों के कारण है,
अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, शरण हो जाए, और मैं उससे विशेष प्रेम न करूं, उसमें विशेषता से प्रकट न हूं, तो यह मेरी विषमता हो जाएगी। कारण कि भजन करने वाले और भजन न करने वाले दोनों में मैं बराबर ही रहूं, तो यह न्याय नहीं होगा, प्रत्युत मेरी विषमता होगी। इससे भक्तों के भजन का और उनका मेरी तरफ लगने का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। यह विषमता मेरे में न आ जाए, इसलिए जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूं। जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में के कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अतः यह विषमता मेरे में भक्तों के भावों के लेकर ही है। जैसे कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र कहलाता है, और खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता है। यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद तो उनके आचरणों के कारण हुआ है। माँ बाप के पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के थनों में चीचड़ रहते हैं, वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता गाय की नहीं है, प्रत्युत चिचड़ों की अपनी बनाई हुई है। बिजली के द्वार कहीं बर्फ जम जाती है, बिजली के द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है और कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता बिजली की नहीं है, प्रत्युत यंत्रों की है। ऐसे ही जो भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियों की ही है, भगवान की नहीं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा और आतशी शीशा, इन तीनों में सूर्य की कोई विषमता नहीं है, परंतु सूर्य के सामने यानी कि धूप में रखने पर लकड़ी का टुकड़ा सूर्य की किरणों को रोक देता है, कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता, और आतशी शीशा किरणों को एक जगह केंद्रित करके अग्नि प्रकट कर देता है। तात्पर्य है कि यह विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं। सूर्य की किरणें तो सब पर एक समान ही पड़ती है। वे पदार्थ उन किरणों को जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें उनमें प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक है, परिपूर्ण है, परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। उनकी भगवान में जितनी अधिक प्रियता होती है, भगवान का भी इतना ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती है। वे अपने आप को भगवान को देते हैं, तो भगवान भी अपने आप को उनको दे देते हैं। इस प्रकार भक्तों के भावों के अनुसार ही भगवान की विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब उनका सांसारिक रोग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान भी उनमें थे। केवल राग के कारण वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहाँ ये भजंती पदों से ये सर्वनाम पद दिया है, जिनका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देश के हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम के हो, कैसी ही योग्यता वाले हो, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो वे मेरे में
और मैं उनमें हूं। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते, तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता। परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूं और भगवान मेरे में है, इसका अनुभव करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।